ये घड़ी बिल्कुल नहीं है शांति और संतोष की। वाह, ये घड़ी बिल्कुल नहीं हम है। एक दूसरे को उत्तर नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे प्रश्न नहीं कर रहे हैं। देख रहे हैं, आप देखते हैं कि मैं मंच छोड़ करके कहीं जाता नहीं हूँ, पूरा कवि सम्मेलन सुनता हूँ कि भाई आज की पीढ़ी ने क्या लिखा है, पता तो चले हैं, वरना लोग उठ अपना पढ़ करके चले जाते हैं। मैं देख रहा हूँ मेरे पास वाली सीटें दोनों खाली हो गई, चले गए, उनको जाना है, इसलिए अर्ज कर रहा हूँ ये घड़ी बिल्कुल नहीं है शांति और संतोष की। सूर्य निष्ठा संपदा होगी गगन के कोश की। सूर्य निष्ठा, ये धरा का मामला है, घोर काली रात है, और कौन जिम्मेदार है ये सभी को ज्ञात है। ये धरा का मामला है, ये धरा का मामला है, घोर काली रात है, और कौन जिम्मेदार है ये सभी को ज्ञात है। अरे रोशनी की खोज में किस सूर्य के घर जाओगे? रोशनी की खोज में किस सूर्य के घर जाओगे? किस सूर्य के घर जाओगे? दीप निष्ठा को जगाओ, अन्यथा मर जाओगे। रोशनी की खोज में किस सूर्य के घर जाओगे? दीप निष्ठा को जगाओ, अन्यथा मर जाओगे। और मित्रों, जब धरा पर धांधली करने लगे पागल अंधेरा, वाह, जब धरा पर धांधली करने लगे पागल अंधेरा, और मावस धांस देकर छीन ले तुमसे सवेरा, तब तुम्हारा हार कर यूं बैठ जाना बुज़दिली ये पाप है। आज की इन पीढ़ियों का बस यही संताप है। जब धरा पर धांधली करने लगे पागल अंधेरा, और मावस धांस देकर छीन ले तुमसे सवेरा, तब तुम्हारा हार कर यूं बैठ जाना बुज़दिली ये पाप है। आज की इन पीढ़ियों का बस यही संताप है। हाय रे, अब भी समय है, आग को अपनी जगह, बाट मत देखो सुबह की, प्राण का दीपक जलाओ। बाट मत देखो सुबह की, प्राण का दीपक जलाओ। और अर्ज कर रहा हूं, जी हाँ, कविता का मंच है और बहुत गंभीरता से अर्ज कर रहा हूं, मत करो परवाह कोई क्या कहेगा। वाह सत्तन, थोड़ा तुमसे सहारा चाहिए मुझे। कुमार तो सहारा दे ही रहा है। मत करो परवाह कोई क्या कहेगा, इस तरह तो वक्त का दुश्मन सदा निर्भय रहेगा। वाह, सब्र का ये बांध तुमने पूछ कर किससे बनाया? वाह 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 वाह, ध्यान चाहूंगा। सब्र का ये बांध, सब्र का ये बांध तुमने पूछ कर किससे बनाया? वह कौन है जिसने तुम्हें इतना सहन करना सिखाया? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मत करो परवाह, जिसने तुम्हें, मत करो परवाह कोई क्या कहेगा, इस तरह तो वक्त का दुश्मन सदा निर्भय रहेगा। सब्र का ये बांध तुमने पूछकर किससे बनाया? वो कौन है जिसने तुम्हें इतना सहन करना सिखाया? तोड़ दो ये बांध, बहने दो नदी को, दांव पर खुद को लगाकर धन्य कर दो इस सदी को। ध्यान चाहूंगा मित्रों। अच्छा है, दांव पर खुद को लगाकर धन्य कर दो इस सदी को। और मैं समय पर कह रहा हूं, क्या पढ़ें, मैं समय पर कह रहा हूं। और अब क्या शेष है जवानों, ये पंक्ति भगवान करे तुम्हारे भाग्य में विधाता ने नहीं लिखी हो, और लिखी हो तो अपने हाथ से मिटाओ। मैं समय पर कह रहा हूं। और अब क्या शेष है, तुम निरंतर बुझ रहे हो बस इसी का क्लेश। तुम निरंतर बुझ रहे हो बस इसी का क्लेश है। जो दिया बुझकर पड़ा हो वो भला किस काम का? वाह, जो दिया बुझकर पड़ा हो वो भला किस काम का? यह समय बिल्कुल नहीं है ज्योति के विश्राम का। यह समय बिल्कुल नहीं है ज्योति के विश्राम, यह समय बिल्कुल नहीं है ज्योति के विश्राम का।
आज यदि तुमने अंधेरे से लड़ाई छोड़ दी, जी हाँ, हम तीनों पार्टियों के लोग हैं, आज यदि तुमने अंधेरे से लड़ाई छोड़ दी तो समझ लो रोशनी की चूड़ियां घर में बिठाकर तोड़ दी। तो समझ लो रोशनी की चूड़ियां घर में बिठाकर छोड़ दी। और आइए, आप सब लिख सकते हैं, मेरे बाद मुझे जिंदा रखने वाला ये 6 पंक्तियों का एक छंद और पढ़ करके मैं आपको धन्यवाद दिलूँगा। यूँ तो आप कहो मैंने लाल किले पर 7 बजे सवेरे कविताएं पढ़ी हैं, सवेरे 7 बजे लाल किले पर मैंने कविताएं पढ़ी हैं। कवि सम्मेलन ख़त्म होना मुश्किल है, आज की भी यही स्थिति है। 11:30 बजे सरस्वती वंदना हुई थी और कुल मिलाकर के अभी 3:45 बज रहा है। दोस्तों, तो कवि सम्मेलन का समय तो उतना का उतना ही है जितना कवि सम्मेलन होता है, उसमें कम ज़्यादा नहीं हुआ है, उतना ही है। लेकिन आप 11:30 बजे अगर सरस्वती वंदना शुरू करेंगे तो फिर अंतिम कवि तक आते आते तो बस ऐसे ही लोग बचेंगे। बहनें बैठी हुई हैं, हज़ारों बैठे हुए हैं, लड़के बच्चे सब मित्र लोग। और मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम कविता की प्रतीक्षा में लोग बैठे रहते हैं कि अब तो कविता होगी, अब तो कविता होगी, अब तो कविता होगी, अब तो कविता होगी, अब तो कविता होगी। ऐसा कहीं नहीं होता जहाँ कविता की प्रतीक्षा में लोग बैठे रहते हैं। आप सब बैठे हुए हैं कविता की प्रतीक्षा में। और मेरी बात तो कुमार पढ़ेगा, कविता के सिवा उसने लिखा ही कुछ नहीं है। सही बात तो यह है कि कविता उसने तो जो कुछ लिखा है कविताएं हैं। और मुझे प्रसन्नता है, तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, बहुत हल्का छंद है लेकिन ध्यान देना इस चीज़ पे, हमने पढ़ा है कि करोड़ों सूरज है आकाश में, और आपने पढ़ा होगा करोड़ों सूरज है। लेकिन ये 6 पंक्तियां याद दिला देगी। आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आपके साथ बाबा, आज मैंने मेरी कविताएं आज के प्रधानमंत्री के सामने कुमार विश्वास पढ़े, वो लोग मुझे टेलीफोन करें कि साहब आपकी कविताएं पढ़ रहा है वो। मैंने कहा कि उस लोहार का नाम बताओ जिसने पहली तलवार बनाई हो। हमारा काम है तलवार बना देना। जो योद्धा होता है उस तलवार का उपयोग जहां भी उसको आता है वहां पर करता है। क्या बात, ऐसी क्या बात। आज मैंने सूर्य से, जो योद्धा होता है, हम तो लोग सब लोहार बैठे हुए हैं, तलवारें ले करके तलवारें बना करके भूल जाते हैं। आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा कि आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। वाह, बहुत आसान सी पंक्तियां आप लिख सकते हो, बहुत आसान है। आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, बस जरा सा यूं कहा कि आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तो तमतमाकर वो दहाड़ा, तमतमाकर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं। तमतमाकर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं। सूरज कहता है आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। क्या बात है ये, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। बात, बात।